गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए अध्याय 5 से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं। कृपया करके उनको ध्यान से सुनें। 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक विदेशी यात्री क्यों भारत आए थे? कार्य की तलाश में, व्यापार के लिए, साहस की भावना से प्रेरित होकर, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? अल-बिरूनी। अल-बिरूनी का जन्म कब हुआ था? 973 ईस्वी में। अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़म में हुआ था। निम्नलिखित में से किस भाषा का अल-बिरूनी को ज्ञान नहीं था? उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। किताब उल हिंद का रचयिता कौन था? अल-बिरूनी। किताब उल हिंद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तारीख उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की गई थी? अरबी भाषा में की गई थी। अल-बिरूनी के अनुसार 11वीं शताब्दी के भारतीय समाज में कितनी जातियां थीं? 4। अल-बिरूनी के अनुसार भारतीय समाज में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? ब्राह्मण। अल-बिरूनी के अनुसार व्यवस्था से परे कौन सी जाति थी? अत्यंश। अल-बिरूनी की मृत्यु कब हुई? 1048 ईस्वी में। नेक्स्ट, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। शरिया किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम से। जिस समय इब्न बतूता ने अपनी यात्राएं आरंभ की उस समय उसकी आयु कितनी थी? 22 वर्ष। इब्न बतूता भारत कब पहुंचा? 1333 में। इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन किस पद पर कार्य किया? काजी के। इब्न बतूता ने अपनी यात्राएं कब समाप्त की? 1354 ईस्वी में। इब्न बतूता ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? रिहला। रिहला को किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में। इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ में किस भारतीय फल का वर्णन किया? नारियल। इब्न बतूता के अनुसार भारत के धनी व्यक्ति अपने साथ सदैव किस वस्तु को रखते थे? पान को। इब्न बतूता किसे भारत का सबसे बड़ा शहर बताता है? दिल्ली को। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली का कौन सा दरवाज़ा सबसे विशाल है? बदायूं दरवाज़ा। नेक्स्ट पेज। इब्न बतूता ने दौलताबाद में स्थित गायक बाजार को क्या नाम दिया है? ताराबाद। फ्रांसवा बर्नियर किस देश का निवासी था? फ्रांस का। फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? 1656 ईस्वी में। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर का लेखक कौन था? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर ने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना किस भाषा में की थी? फ्रांसीसी भाषा में की थी। फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार भारतीय किसानों की शोचनीय दशा का मुख्य कारण क्या था? निजी भूमि स्वामित्व का अभाव। किस यात्री का कथन था कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं? फ्रांसवा बर्नियर। किस विदेशी यात्री ने मुगलों के राजकीय कारखानों का विस्तृत विवरण किया है? फ्रांसवा बर्नियर।
फ्रांसवा बर्नियर के विचारों से फ्रांस का कौन सा दार्शनिक प्रभावित हुआ था? मॉन्टेस्क्यू। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री मुगल कालीन शहरों को शिवनगर कहता है? फ्रांसवा बर्नियर। अहमदाबाद में व्यापारिक समुदाय का मुखिया क्या कहलाता था? नगर सेठ। अब्दुल रज्जाक कहाँ का निवासी था? फारस का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यात्री ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी? उनका नाम था जॉन बैप्टिस्ट टर्नियर। द्वारका बरबोसा ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कब की थी? 1518 ईस्वी में। अंतोनियो मानसेरते किस देश का निवासी था? स्पेन का था। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री भारत में ही बस गया? उनका नाम था निकोलो मनुकी। निम्नलिखित में से एक फ्रांसीसी जौहरी था, उनका नाम था जॉन बैप्टिस्ट टर्नियर। फ्रांसिस्को पेलसट कहाँ का यात्री था? यह डच यात्री था। तो इस प्रकार इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने आपसे डिस्कस किए। तो मुझे आशा है कि आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।